हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शटर स्पीड क्या होती है। जब भी हम कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो हमारे कैमरे में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये मेरा नाइकोन का कैमरा है, बट अगर आपके पास कैनन का कैमरा है तो उसमें भी मोर और लेस सभी सिमिलर काइंड ऑफ फीचर होते हैं। सोनी का है वो भी सेम होता है क्योंकि सारे कैमरे का बेसिक प्रिंसिपल सेम है। तो आपके पास इसमें एक फुली मैनुअल मोड होता है, फिर उसके बाद आपके पास एपर्चर प्रायोरिटी होता है, फिर एक शटर प्रायोरिटी होता है। बट आपकी जो फाइनल इमेज बनती है वो तीन चीज़ों से मिलकर उसका एक्सपोजर तैयार होता है। पहली चीज़ शटर स्पीड, दूसरी एपर्चर और तीसरी ISO। हमने एक पहली वीडियो में एपर्चर के बारे में ऑलरेडी बात किया था, फिर भी हम उसके बारे में दोबारा बात करते हैं। एपर्चर आपका लेंस कितना खुलता है उसका मुंह, वो होता है। जैसे कि ये लेंस है, आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। ये f1.8 लेंस है नाइकोन का, तो इसका मुंह इतना खुलता है। तो ये काफ़ी बड़ा एपर्चर है, तो इसमें ज़्यादा लाइट आएगी कैमरे के अंदर, तो इमेज आपकी ज़्यादा क्लीन आएगी। आप ज़्यादा शटर स्पीड रख सकते हो तो शार्प इमेज आएगी। अब बात करते हैं शटर स्पीड की, जिसके बारे में ये वीडियो है। तो आप उसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी आप कोई फोटो लेते हो तो जो आपके कैमरे के सेंसर में कितनी देर के लिए लाइट आ रही है वो आपकी शटर स्पीड होती है। तो अगर लेट से आप बहुत ही ज़्यादा लाइट वाले सीन में फ़ोटो ले रहे हो, जैसे कि आप दिन में धूप में फ़ोटो ले रहे हो, तो उस केस में आपके कैमरे में बहुत ज़्यादा लाइट आएगी। तो आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी होगी कि आप चाहेंगे कि कैमरा का सेंसर कम देर के लिए खुले ताकि कैमरे में बहुत ज़्यादा लाइट ना आए, वरना इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। ओके, तो होता क्या है कि आपका जो कैमरा है उसके सामने मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं ये कैमरे का मिरर दिख रहा है, ठीक है। अभी हम इसको मिरर को लॉक कर देते हैं, ऊपर खोलते हैं। हर कैमरे में ये फीचर होता है। तो मैं मिरर लॉक अप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आपको सेंसर साफ दिखाई दे रहा है कैमरे का। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ क्योंकि सेंसर आप ज़्यादा देर तक खुला रखें तो उस पर डस्ट आ जाती है, वो कैमरे के लिए अच्छा नहीं है। तो बेसिकली अब आप देख चुके हैं, तो ये सेंसर कितनी देर के लिए खुलेगा, जितनी ज़्यादा देर के लिए खुलेगा कैमरे के अंदर उतनी ज़्यादा लाइट आएगी। तो अगर आपको कैमरे को ज़्यादा देर के लिए खुला रखना है तो आपको शटर स्पीड कम रखनी पड़ेगी। लेट से आपने 2 सेकंड रख दिए शटर स्पीड, तो आपका कैमरे का सेंसर 2 सेकंड के लिए खुला रहेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइट आएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन रात में होती है। अगर आपको नाइट फोटोग्राफी करनी है, आप शटर स्पीड स्लो रखोगे ताकि कैमरे में ज़्यादा लाइट आए। लेकिन अगर आप दिन में इमेज खींच रहे हो तो आप चाहोगे शटर स्पीड बहुत फास्ट हो, जैसे 1/500 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 500 भाग, यानी कि बहुत ही कम देर के लिए आपका शटर खुलेगा ताकि कैमरे के अंदर कम देर के लिए लाइट आए। तो आपका जैसे ये सेंसर है, इसके सामने एक ऊपर से ऐसा शटर आता है, जैसा आपका दुकान पे शटर होता है, तो वो इस तरीके से आता है आपका। जब आपने शटर बटन, ये वाला बटन क्लिक किया कैमरे का फोटो लेने के लिए, तो एकदम से सेंसर खुला और फिर अगर आपने शटर स्पीड बहुत कम रखी है तो वो एकदम से ऐसे आके गिरेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा रखी है शटर स्पीड तो वो काफ़ी देर के लिए खुला रहेगा। उसी हिसाब से आपने क्या शटर स्पीड रखी है कैमरे में उतनी ही लाइट आएगी। एक बार मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ शटर स्पीड से कैसे फ़र्क पड़ता है। अभी हम फुली मैनुअल मोड में है, ठीक है। मैंने इसका लाइव मोड ऑन कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरी शक्ल कुछ कुछ दिख रही होगी, काफ़ी क्लियर दिख रही है। तो आप इसमें देखो कि हमने शटर स्पीड 1/25 रखी हुई है, ठीक है। तो अब मैं इसकी शटर स्पीड को बढ़ाता हूँ। सॉरी, मेरे से कम हो गई है। तो जब मैं इसकी शटर स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये कैमरे का सेंसर कम देर के लिए खुलेगा, तो मेरा चेहरा कुछ देर बाद ना थोड़ा डार्क होने लगेगा। अब हम एक ऐसे ही टेस्ट फोटो लेके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फोटो कितना डार्क आया है, तो क्योंकि शटर स्पीड बहुत ज़्यादा थी कैमरे के अंदर कम लाइट आ पाई। अब हम एक और फोटो ट्राई करते हैं।
तो इस बार हम शटर स्पीड को कम कर देते हैं। आप देखिए, मैं शटर स्पीड कोशिश करूँगा 1/50 रखूँगा, या 1/60 रखते हैं। चलो, तो आप इस बार देख सकते हैं इमेज काफ़ी ब्राइट आई है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि शटर स्पीड से कैसे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप धूप में फ़ोटो ले रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं शटर स्पीड, जैसे 1/500 या 1/1000 ऑफ अ सेकेंड, या उससे भी ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा धूप है। लेकिन अगर आप रात में घर के अंदर फ़ोटो ले रहे हैं या जहाँ पे कम लाइट है, तो आपको शटर स्पीड कम रखनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आप किसी मूविंग सब्जेक्ट की फ़ोटो ले रहे हैं, जैसे कोई चलती हुई कार है, क्योंकि कार बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है और आप चाहते हो कि वो उसकी इमेज क्लियर आए, तो भी आपको फास्ट शटर स्पीड रखनी पड़ेगी, ताकि आप उस फ्रेम को फ्रीज कर सको, उस मोमेंट को। या जैसे कोई क्रिकेटर ने शॉट मारा तो बॉल बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, तो उसके लिए आपको एक फास्ट शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप, वहाँ भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।